महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग है, तो वहीं झारखंड में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। इन दोनों राज्यों के चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जहां हर कदम पर शह और मात का खेल चल रहा है, पक्ष और विपक्ष में ठनी रहती है, वहां दस्तक देता सवाल ये है कि हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद एनडीए अब महाराष्ट्र और झारखंड में क्या बूस्टर डोज ले पाएगा, या फिर हरियाणा में मिली हार से सबक लेकर कांग्रेस साथी दलों के साथ दोनों राज्यों में अपना कमबैक करेगी। इन दिनों नतीजों का इंतजार उत्तर प्रदेश को भी होगा, क्योंकि यहां विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान हो गया है, जिसके लिए 13 नवंबर को ही मतदान किया जाएगा। निगाहें 23 नवंबर को वायनाड पर भी होगी, जहां से राहुल गांधी की सीट खाली करने के बाद प्रियंका गांधी उपचुनाव में ताल ठोकेंगी। वायनाड में भी 13 नवंबर को ही वोटिंग है। उत्तर प्रदेश के अलावा 13 और राज्यों में भी विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, यानी आधी भारत में एक बार फिर से चुनावी माहौल दिखेगा। छोटे नागपुर के पठार पर जंगलों से झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण के लिए 13 नवंबर को 43 सीटों के लिए मतदान होगा, वहीं दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राज्य में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 42 का होगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में 30 सीटें जीतकर जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी और सत्ता से बाहर होना पड़ा था। कांग्रेस को 16, झारखंड विकास मोर्चा को 3 और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू को 2 सीटें मिली थी। वहीं आरजेडी, सीपीआई और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को 1-1 सीट मिली थी। 2 निर्दलीय सीटें भी जीती गई थी। वहीं पिछली बार 3 सीटें जीतने वाली झामुमो का इस बार चुनाव में नामो निशान नदारद होगा। बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी झामुमो का बीजेपी में विलय कर दिया था। बाबूलाल मरांडी फिलहाल झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। कोल्हान रीजन में भी समीकरण पिछली बार से बदल गए हैं, जहां से सीएम रहते रघुवर दास को पिछले चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। शिबू सोरेन के खासम खास रहे कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन भी अब बीजेपी में आ गए। सोरेन परिवार में भी फूट पड़ चुकी है। हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन अब बीजेपी में है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इंडिया ब्लॉक के मुकाबले ज्यादा विधानसभा सीटों पर लीड हासिल की थी। उसे 8 सीटें मिली थी, जबकि झामुमो को 3, कांग्रेस को 2 और बीजेपी की सहयोगी आजसू को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। इस लिहाज से इंडिया ब्लॉक के लिए इस बार के चुनाव में बीजेपी के मुकाबले ज्यादा चुनौतियां होंगी। 5 महीने पहले आए लोकसभा चुनाव के नतीजों को महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों के आधार पर बांटकर देखें तो महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों का राज्य स्तर पर गठबंधन 153 सीट पर आगे रहा, जबकि महायुति यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल पार्टियों का राज्य स्तर पर गठबंधन 126 सीटों पर रहा। लोकसभा चुनाव के नतीजों को पार्टियों के हिसाब से बांटकर देखें तो महायुति में बीजेपी 79, शिवसेना 40, एनसीपी 6 और आरएसपी 1 विधानसभा में एमवीए से आगे थे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन 46 सीटों से आगे था, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटों के साथ लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। महाराष्ट्र की जनता 20 नवंबर को वोट देकर अब तय करेगी कि उनका मूड और मिजाज क्या है। वहीं झारखंड की जनता 13 और 20 नवंबर को यह वोट देकर तय करेगी कि वह किसकी सरकार चाहती है। इस बार महाराष्ट्र की जनता के सामने बहुत कुछ नया भी होने वाला है। गत 5 वर्षों में महाराष्ट्र में 3 मुख्यमंत्री और 2 राजनीतिक बड़ी बगावत देखी है। 5 साल पहले राज्य में जहां 4 मुख्य पार्टियों के बीच चुनावी प्रतिद्वंद्विता दिखी थी, वहीं इस बार यह 6 बड़ी पार्टियों के बीच दिखेगी। महाराष्ट्र का चुनाव न सिर्फ 3-3 दलों के 2 गठबंधन का मुकाबला है, बल्कि ये भी तय होगा कि किसे असली शिवसेना और किसे असली एनसीपी जनता मानती है।